कृष्ण। सो मेरे साथ मेरी टीम को ज्वाइन करने आ जाए हैं तेजस्वी चौहान एंड निखिल। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज की जो यंग जनरेशन है वो एनवायरनमेंट के लिए अवेयर है, क्योंकि उस समय अगर लोग अवेयर होते तो आज इतनी प्रकृति की दुर्दशा नहीं होती जितनी दुर्दशा आज हो रखी है। And I'm really liking this young lad is joining, this Yamuna Bachao mission, क्योंकि पुराने जो भी मिशन रहे उनके फेलियर का मेन रीजन यही था कि यंगस्टर्स कनेक्टेड नहीं थे और उतना हम लोग सोशल मीडिया पे इतना अपडेटेड नहीं थे। So this time it will become a revolution और उन्हीं की ज़रूरत है मुझे। I need young people to join। वैसे तो सभी तबके की जरूरत है, बट स्पेसिफिकली द यंग पीपल हु कैन परफॉर्म ऑन द फील्ड। ओके तेजस्वी, तुम अभी कितने साल के हो? 25 और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओके, सो ग्रेट। तुम्हारे मन में क्या आया कि यू वांट टू ज्वाइन दिस मिशन? क्यों तुम्हारे मन में आया कि तुम्हें यमुना बचाओ ज्वाइन करना चाहिए? एक्चुअली तुम्हारी एज में जो बच्चे रहते हैं उनको सिर्फ अपने करियर से और अपने आप से ही मतलब रहता है, सोशल सर्विस से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, और एनवायरनमेंट और प्रकृति तो बहुत दूर चले गए। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी कम एज में तुम्हारा जो एक यमुना बचाओ के लिए जो ये एक जज्बा है प्रकृति के लिए और हमारे यमुना जी के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैन यू शेयर योर व्यूज कि व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस मिशन? सो और भी जो यंग लोग हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि जिंदगी जो है करियर बनाने है ना, करियर बनाने और पैसे कमाने और उनसे भी ऊपर है। लोग इसीलिए सुसाइड कर लेते हैं कि करियर नहीं बन पा रहा है, इसलिए डिप्रेशन में जा रहे हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके मन में ये भावना आ जाए कि हम इस प्लेनेट पे देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं, तो 90% जो प्रॉब्लम्स है वो वही समाप्त हो जाएगी, आपके दिमाग की भी और संसार की भी। हर व्यक्ति हड़पने में लगा है, ठीक है? तो इसीलिए जब आप में सेवा का भाव जगता है, जब देने का भाव जगता है, ठीक है, जब आप गिवर स्टेट में आते हैं कि भाई हम यहाँ अपने लिए आए नहीं, तो आपकी जो मानसिक परेशानी जो अननेसेसरी आपने पाल रखी है ना, वो उसी समय समाप्त होने लगती है। आर यू गेटिंग मी? इसीलिए सोशल सर्विस से जुड़ना चाहिए। उसके लिए दवाई डिप्रेशन खा के डॉक्टर के पास नींद की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। एकदम अपने कपड़ों को झाड़ो, शेक इट ऑफ एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई एम हियर फॉर अ पर्पज, द वर्ल्ड नीड्स मी, मेरा इतना सारा पोटेंशियल है, मुझे इसका इस्तेमाल करना है। नहीं तो आज के युवा लोग क्या कर रहे हैं, दरवाजा बंद कर, करियर नहीं बन रहा, ये सिलेक्शन नहीं हो रहा, चलो हो गया, पैकेज नहीं मिल रहा, अब सब हो गया, उसके बाद भी दीदी इतने विचार क्यों आते हैं, ये क्यों? क्योंकि आप इतना ज्यादा सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तो ये तो हो गई, आपको डिप्रेशन में जाने का सीधा सा रास्ता है, दरवाजा बंद करो। अभी मैं भी 10 मिनट अगर दरवाजा बंद करूँ एंड लाइक हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, तो फिर वो थोड़ी देर में मैं वैसे ही हो जाऊंगी। राइट? तो हमारा जब ये एटीट्यूड आ जाता है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, मैं यहाँ देने के लिए आई हूँ, देने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ लेने के लिए, हड़पने के लिए नहीं आया। भगवान ने जो है, ऊपर वाले ने हमारे सदके में ये धरती बनाई है, तो हर इंसान जब गिवर स्टेट में आ जाएगा, और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ देना है, 2 छोटे से हाथ है, जितना उठा सकते हो, जितना कर सकते हो, डू व्हाट इज डूएबल, ठीक है? तो सबसे पहले आप जो है यंग जनरेशन अगर अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, समाज को आप देने की स्टेट से देखेंगे और अपनी पोटेंशियल को पहचानेंगे, तो उससे आपकी पोटेंशियल जो है बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग के फालतू विचार जो है, एनर्जी आपका दिमाग जो खा रहा है ना, ह्यूमन माइंड जो है 25% एनर्जी खा जाता है बैठे बैठे, तो ये एनर्जी खाना बंद करेगा तो आपकी शक्ति संचय होगी, दैट यू कैन इट यूज एट अ नाइस प्लेस, और जब आप उसको सेवा में उपयोग करेंगे तो फिर आप मोटिवेटेड फील करेंगे। ओके, दिस इज वाइस वर्सा अ चेन।
ओके सो अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि यंग जनरेशन इसके साथ जुड़ी है। तो यमुना बचाओ इज नॉट अबाउट यमुना बचाओ। आज के बहुत सारे युवाओं को जो है गलत मार्ग पे जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, फेक रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं अपना मन बहलाने के लिए। तो उन सब से बाहर निकलने का भी एक मार्ग है ना। मैं ये संदेश युवाओं को देना चाहती हूँ कि आप यहाँ देने के लिए आए हैं और देना स्टार्ट कीजिए। देखिए प्रकृति आपको कितना नवाजती है। ओके सो नाउ आई विल गेट बैक टू तेजस्वी। तुम्हारे मन में क्या आया इतनी कम एज में कि यू वांट टू ज्वाइन दिस मिशन, और तुम्हारे अंदर एकदम जज्बा आया कि मुझे दीदी से मिलना है और यमुना जी पे जाके सफाई करनी है और मुझे इस टीम का हिस्सा बनना है। नाउ तो मल्टी डायरेक्शनल आंसर है। Yes. मतलब एक स्ट्रेट पॉइंट नहीं है कि हाँ ये था Not... और हाँ मल्टी डायरेक्शनल है। हाँ पहले थोड़ा सा सेल्फिश पे आते हैं। सेल्फिश हाँ बिल्कुल आओ। पहले थोड़ा सा सेल्फिश पे आते हैं। हाँ कोई बात नहीं। वही बेचैनी हो रही है कि क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ। बिल्कुल एक वो 9 to 5 टाइप जॉब, खाओ पियो सो मर जाओ, खाओ पियो सो, ओवर थिंकिंग करो, हाँ स्क्रोलिंग करो, ज्यादा से ज्यादा स्कूटर उठा के दोस्तों के साथ चाय पिया, बस इतना चल रहा है। और दूसरी तरफ देख रहे हैं लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फेम एंड ऑल। यस सो एक तो ये मोटिवेशन था कि हाँ लाइफ में एक पर्पस तो हो, एटलीस्ट विजन होना चाहिए, नॉट ओनली पर्पस, एक विजन होना चाहिए। पहुंचाना ईश्वर का काम है। मेरा विजन जो है विश्व शांति है, कि पूरे विश्व में ये जो रशिया यूक्रेन इस तरह से लड़ रहे हैं। और अभी मैंने जो एक वीडियो देखी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी, मैंने एक वीडियो देखी उसमें यंग गर्ल्स हैं लाइक मेरे एज के, और उनके पूरे कपड़े फटे हुए, आई एम रियली सॉरी, उनके पूरे कपड़े फटे हुए हैं और कोई खाना डिस्ट्रीब्यूट करने आया है वहां पर। सो वो हजारों की संख्या में है और खाना कम से कम तो भी 100 लोगों का ही है, ठीक है। और वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। इतना दूर दूर से जो लोग हैं, किसी का बर्तन गिर रहा है, किसी के बच्चे कुचे कपड़े और फट रहे, मतलब इट इज हैपनिंग विद द यंग गर्ल्स, ठीक है। तो जब भूख लगती है तो फिर कपड़े के बारे में कौन चिंता करता है। तो ये सिचुएशन वहां की हो रखी है। और ये किन कंट्रीज की हो रही है? जो बहुत डेवलप्ड है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो हमारे पास अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है जहां पे इतना पैसा है, लेकिन कुछ लोगों की भूख ने उनको इस कगार पे ला दिया है कि हर्जाना वो लोग भुगत रहे हैं, है ना। नारी जाति भुगत रही है हर्जाना उसका। कुछ लोगों की जो मानसिक ग्रीड है उसने यहां पहुंचा दिया है। तो वो जो सिचुएशन है, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा भारत में जन्म हुआ, और भारत में भी अभी हम वृंदावन में बैठे, यहाँ देखो लोग खाना पत्तलों में यूं ही फेंक जाते हैं। इन लोगों को अगर वो वीडियो दिखाएं, इनको पता नहीं है कि ये पाप कर रहे हैं, भोजन को इस तरह से फेंक के पाप कर रहे हैं। इनको अगर वो वीडियो दिखाया जाए तो वो लोग न्याय नहीं मांगेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से तुम खाना फेंक रहे हो, वहां एक एक दाने दाने के लिए मोहताज है व्यक्ति, ठीक है। तो ये दुनिया की मेरा जो विजन, आई हैव दिस विजन। अब ये ऐसा लोग ऐसा आपको हमेशा सिखाते हैं कि बस अपने बारे में सोचो, तुम क्या चेंज कर लोगे। अरे हम होते कौन है ना, हम सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन हमारा विजन बड़ा होना चाहिए, वो परमात्मा लेके चलता है, राइट। सो नाउ आई एम बैक टू यू कि और हाँ, तुम्हारे मन में जो ये प्रश्न था ना कि क्यों ऐसा लगता है इतनी ओवर थिंकिंग, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को सेवा करने के लिए भेजा है, और जिस लक्ष्य के लिए आपको भेजा है, जब आप उस लक्ष्य पे काम नहीं करते तो आपकी आत्मा आपको नोचती खसोटती है। आर यू गेटिंग मी? तब से शांति भी है थोड़ी सी मन में, है ना। जब से तुम इससे जुड़े हो तब से तुमको मन में एक शांति, दैट आई एम डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, समथिंग एटलीस्ट, हाँ, है ना। तो जब आप सेवा करते हैं तो आपका हृदय शांत रहता है। सो नाउ कम गेट बैक टू योर तेजस्वी। सो दूसरा था ये अराउंड 2021 की बात है। लक्ष्मी उसको बोलना ना मुझे चाय बना दी। लक्ष्मी बोल रहा है। सो ये अराउंड 2021 की बात है। मैं लाइक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, वही जो हमारे जनरेशन के यंगस्टर्स कर रहे हैं, बेड पे पड़े होके इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। थोड़ा सा तेज बोलना। तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था मैं, एक रील आती है मेरे सामने, मैं नाम भी लूंगा क्रिएटर का, पीपल फार्म करके, एक पीपल फार्म, ये अपना पालमपुर में है, हिमाचल में। सो हसदेव जंगल करके है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर, हसदेव जंगल करके, हसदेव कहते हैं शायद उसको। अच्छा। सो उधर क्या है, किसी ने खोज करी है कि हीरा मिला है,
हीरे की खदान नीचे। Very अब वो लाखों साल पुराना जंगल कट के ढेर हो गया एक हीरे के लालच में। किसी को क्योंकि अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को हीरे का गिफ्ट देना होगा। ठीक है, देख के से कहते ना मन में हीरा खरीदने की चीज नहीं है, हीरा बनने की चीज है। इसे कहते ना मन में आग लगना। हाँ, समझ गए। बेचैन हो गया मैं वो देख के। तो मेरे बड़े भैया को जरा प्लांटिंग वगैरह का शौक है। देन फिर मैंने थोड़ा सा हंसदेव जंगल के बारे में देखा, किस तरह से पूरे जानवर रिलोकेट हो गए, बेघर हो गए, किसी चिड़िया का घोंसला टूटा हुआ है। तो तब से मैं जरा इन चीजों के पास रहने लग गया। ब्लड डायमंड मूवी देखी है तुमने? हाँ, देखिए ब्लड डायमंड। यशस्वी हैज सजेस्टेड मी, मेरे को भी सजेस्ट किया था। सो उसके बाद थोड़ा सा मैं देखने लगा ये चीजों के बारे में, थोड़ा पास से ऑब्जर्व करना, मटेरियल से थोड़ा दूर होके जो नेचर का हमने हाल किया उसको ऑब्जर्व करना। कि जो गली में जानवर घूम रहे हैं इनकी क्या हालत है, जस्ट हमारे लिए। हमने उनकी जमीन पे घर बनाया, आज हम डंडे मार के उनको कोई गर्म पानी फेंक देता है, जैसे चमड़ी निकल जाती है पूरी, कोई डंडे मार मार के बिल्कुल खत्म कर देता है इन्हें। तो ये बहुत बुरा लगता था। बट वही है विजन और पर्पज, अभी वो शेप हो रहा था। उतने में ही देखा कि आपने ही स्टार्ट किया है यमुना बचाओ। देन आई थिंक कि ये एक चीज है जिसमें अब मेरे को पार्टिसिपेट करना ही है, डजंट मैटर व्हाट। सो ये एक मोटिवेशन था दूसरा। ओके, दैट्स ग्रेट। और तुमने जब से ज्वाइन किया, यू आर फीलिंग समवॉट कंफर्टेबल? सही जगह माइंड डाइवर्ट हो गया, एनर्जी सही जगह चैनलाइज हो गई, रादर देन थिंकिंग। एटलीस्ट इंस्टा की न्यूडिटी तो नहीं देखनी पड़ती। न्यूडिटी You know, women are coming and dancing। वो कौन सा गाना आजकल ज्यादा चल गया है? कच्चा बादाम चला था। नहीं, कच्चा बादाम भी अभी वो आजकल बहुत चल रहा है ना। नहीं, वो बड़े वल्गर इसके लिरिक्स हैं। बहुत कुछ चलता है, पता नहीं क्या। मुझे मेरी मौसी से पता चल जाता है, बिकॉज शी इज टू मच इनटू स्क्रॉलिंग। मैं तो सोशल मीडिया चलाती नहीं हूँ इतना ज्यादा, मैं सिर्फ लाइव सेशन पे आती हूँ। और हाँ, मैं जो है मेरी जो मीडिया टीम जो पीछे से काम कर रही है, इतने अच्छे से रील्स को अपलोड कर रही है कि लोग ना मुझे मैसेज करते हैं, क्रेडिट देते हैं कि आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बोला देखो, ये मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। मेरा काम पीछे से कौन एडिटिंग करता है, कौन क्या करता है, मैं बहुत थोड़े से प्रयास करती हूँ, बहुत थोड़ा सा। इसीलिए मैंने कहा कि आप एक कदम उठाओ, उसके बाद सारे कदम परमात्मा उठाता है। यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नेचर की क्या खासियत है ना, कि जितनी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते हैं, उतना साहस आपको प्रकृति प्रदान करती है ऑटोमेटिकली। पर हम ही डरते हैं जिम्मेदारी उठाने से। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। हाँ, बोलो। 100% देने की कोशिश ना ही करे हर कोई, सो बेटर रहेगा। एटलीस्ट ट्राई टू बी 1% बेटर। That's what गुरुदेव says कि जितना हो सकता है उतना करो। हर व्यक्ति अगर देखो, मेरे को बहुत अच्छी ना गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी कि हर कोयल अगर तभी गाना गाएगी जब वो बेस्ट गा सकती है, अपना परफेक्ट गा सकती है। तो पूरा जंगल जो है कोयल की आवाज से सूना हो जाएगा, कोई कोयल गाना ही नहीं गाएगी, है ना। हाँ। हर फूल तभी खिले कि जो मैं अपने सबसे बड़े साइज में खिलूंगा, सबसे खूबसूरत सुगंध बिखेरूंगा, तो हमें ये फूल ही नहीं मिलते इस तरह से, राइट? है ना। तो बेस्ट बनने का, किसी को पछाड़ने का, किसी से ऊपर उठने का हमें कोई प्रयास नहीं करना है। हमें जो है अपनी सहजता के साथ, सरलता के साथ जितना हम कर सकते हैं, मस्ती से, मजाक से, हंसते हंसते उसको करो। ठीक है, तो जिंदगी भी चलती रहेगी, काम भी होता रहेगा, आप प्रसन्न भी रहेंगे। दिस इज हाउ यू गेट बैलेंस इन लाइफ, राइट? परफेक्शन के कीड़े के पीछे भागेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुद ही खुद के जज बन जाएंगे। आप देखो, कोई बैठा 24 घंटा आपको जज करता रहे, ये चीज ठीक की, ये गलत की तुमने, ये तो बहुत ही गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं। तो आप 24 घंटे खुद ही खुद के जज बने हुए, आप में मोटिवेशन कहाँ से आएगा? आप आत्मा से कनेक्ट कैसे होंगे? इसीलिए जीवन में गुरु जरूरी होते हैं, लाइक अ GPS। वो आपको कहते हैं, वो जो उनको आप में सुधार करना होगा, उनके वर्ड सुनो, बस वही सुधार करना है। बाकी नहीं सुधर रहे नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी है, मेरा सब कुछ उनके हाथ में है। दैट्स व्हाई यू नीड गुरु इन लाइफ, ओके? कि आपकी सब टेंशन नहीं है फिर सुधरना नहीं सुधरना, ये करना। छोटा बच्चा रहता है ना, तो वो गंदा घूमता रहता है, तो मम्मी नहलाएगी तो नहा लेंगे, नहीं नहलाएगी तो गंदे घूमते रहेंगे, मम्मी खिलाएगी तो खा लेंगे, नहीं तो क्या है, मम्मी की जिम्मेदारी, मुझे क्या करना। सो दैट्स हाउ आप एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। गेटिंग मी?
So that's why guru is necessary. हाँ, now next. थर्ड आंसर था, ये मे बी फाइनल भी है, बहुत सारे. Then I'll get back to निखिल. हाँ, बहुत सारे आंसर हैं बेसिकली, लेकिन अगर मैं थर्ड लूंगा, एक ये भी था, मैं खाने के लिए ही नहीं आया ना केवल. सही कहा. मैं केवल खाने के लिए ही नहीं आया ना. मतलब खाने से मतलब लिटरली खाना नहीं, या केवल कमाना नहीं, मैं कुछ तो दे सकता हूँ ना नेचर को. इतना लेता आया हूँ बचपन से लेते ही आया हूँ. पैदा हुआ हूँ तो चलने के लिए रोड भी बनी है तो जंगल छिन गया. हाँ. पानी चाहिए था तो नदी गंदी हो गई. करेक्ट. खेत कट गए, बस ले ही तो रहे. और हमारे लिए ही कटे हैं. हमारे लिए ही हो रहा है. और फिर हम आज मैं जिस घर में बैठे हूँ, ये बिल्डिंग बनी है, तो यहाँ पहले जंगल हुआ करता था. अगर मैं उसका हर्जाना भर के 10 पेड़ लगा देती हूँ, 100 पेड़ लगा देती हूँ, तो मेरी कुछ समाज के प्रति सर्विस जाती है. हाँ, वही है ना. हम रिटर्न कर देते हैं. कुछ तो दो. फुल ऑन नहीं दे पाओ तो कुछ तो दो. सो ये कुछ थे चीजें कि हाँ, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए. पेड़ लगा दो, कोई जानवर भूखा उसको खिला दो, कम से कम इतना तो कर दो. भगाओ मत, कम से कम घर के बाहर बैठा. ठीक है. और यमुना बचाओ इज लाइक ये तो माँ है. ये तो माँ है, इनको बचाना ही है. और जब आप सोशल सर्विस करते हैं तो देन यू आर आपको मन में शांति रहती है. हाँ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज निखिल. व्हाट्स योर एज? तुम्हारी कितनी उम्र है? 25. यू आर ऑल्सो 25. दोनों मिलके 50. हाफ सेंचुरी. अच्छा, ठीक है. तो तुम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हो. हाँ. तुम्हें क्या मोटिवेशन मिला दैट आप इतनी दूर से आए मेरे पास कि दीदी मुझे मिशन ज्वाइन. एक सिर्फ बोलना अलग बात होता है कि हमें फोन भी कर देते कि मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन यहाँ आए, ग्राउंड लेवल पे मेरे साथ काम करवाया, मेरे साथ वर्क देखा, ठीक है, एंड यू आर ज्वाइनिंग मी. सो आपको क्या मोटिवेशन ऐसा मिला? मैं जो जितने भी यंगस्टर्स मुझे सुनेंगे, तो मैं सबके पास संदेश देना चाहती हूँ. वही है, आंसर्स तो बहुत सारे हैं, फिर भी if I pick it out the most important ones. So first of all, पहला तो रिलीजन, ऑफ कोर्स ही बात है. बिल्कुल. धर्म रिलीजन के बेस पर. लाइक आप अदर रिलीजन को देख लीजिए, वो अपने हर चीज में वो क्यों ग्रोथ पे जाता है. जब वो कोई भी अपने जो So I'm rotating the camera to you. So कोई भी अगर जैसे कि रिलीजियस बेसिस पे कोई भी चीज होती है, तो रिलीजन तब ग्रोथ करता है जब जो उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो उसको उस पर फोकस कर रहे हैं. इफ इट इज एनीथिंग, लाइक आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, आप इवन अगर कोई शाम को 2 घंटे का संकीर्तन भी होता है, वो संकीर्तन नहीं है, ये अपने रिलीजन का एक तरीके से प्रचार भी है. करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हम्म। धर्म का एक प्रचार। सेकंड, इससे रिलेटेड जो आंसर है रिलीजन के रिलेटेड, कभी हम यमुना बोलते हैं, कभी यमुना नहीं बोलते, हम बोलते हैं यमुना माँ। करेक्ट। शी इज आवर मदर। यस, करेक्ट। और एज अ चाइल्ड अगर आपकी मदर को कुछ हो रहा है सपोजिटली, तो अगर मेरी माँ बीमार है तो मैं ऐसे छोड़ के निकल जाऊंगा? सही बात है। उसको ऐसे छोड़ के निकल जाऊंगा? सही बात है। मुंह फेर के कि हम क्या कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? बीमार है ठीक है, नहीं हम ऐसा नहीं करते ना, हम उनको हॉस्पिटलाइज कराते हैं, उनके लिए दवाइयां लेके आते हैं। और हम ये नहीं करते तो संसार तो वही जो वर्ल्ड है, सो कॉल्ड वर्ल्ड, उनको क्या बोलता है कि तो खराब वाला, नीच बच्चों की भाषा में। हाँ, सही है। तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी अपने माता पिता तक ही क्यों सीमित है? जो प्रकृति आपको हमेशा से दे रही है, आपकी पहली माँ तो यही है। मुझे तो मेरी मम्मी ने यही सिखाया है कि सबसे पहली माँ आपकी बेटा प्रकृति है और सबसे पहले पिता आपके भगवान है, उसके बाद हम सब हैं। अगर चलो माँ नहीं है तो हम यमुना माँ क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे? मत बोलो ना, नदी ट्रीट करो, और नदी ट्रीट करोगे तो मेरे को लगता है फिर साफ हो जाएंगी। हाँ, मैं इस पॉइंट पे आने वाला था ये पॉइंट। माँ ट्रीट कर करके ही उनको गड़बड़ कर दिया है। जिसको माँ माना उसी का सत्यानाश कर दिया हमने। सत्यानाश किया है आपने। एंड लास्ट इज थर्ड आंसर इज, विदेशों में जाके देखो आप, कोई वो नदी को माँ नहीं बोलते हो, और बहुत साफ है नदियाँ। साफ है। हाँ, नदी को माँ बोले कि दीपदान के नाम पे यमुना जी के ऐसी तैसी उन्होंने पोर्टेबल बना लिया अपना पानी। हाँ, नेक्स्ट निखिल। एक और जो रीजन है, मेन चीज है फॉरकास्ट। अब चलो यमुना जी को नदी के पर्पस से ही देख लो, चलो मैं तो कह रहा हूँ, अब यमुना जी को नदी के पर्पस से ही देख लो। सो थिंक अबाउट कि यमुना इतनी फ्रेश है, क्लीन हो गई इन फ्यूचर, बहुत क्लीन है, बहुत फ्रेश है,
तो ये एक साइट नहीं बन जाएगी टूरिज्म का? बिल्कुल टूरिज्म का साइट बन जाएगी और सबको आमदनी मिलेगी और फिर भीड़ होएगी और फिर कचरा हमें ज्यादा साफ करना पड़ेगा। अभी मैंने यमुना जी के घाट साफ करवाए थे। अभी मैंने थोड़ा अपना काम रोका हुआ है। मैंने बोला मैंने घाट साफ करवाए साइड के कॉर्नर के, हमारी टीम ने मिलके करा उसको क्लीन। अच्छा पानी है, ठीक है। तो इसको क्लीन करवाया घाट्स को। तो पहले पब्लिक क्या होती थी ना कि आई शेयर इट हियर, यस। तो पहले तो पब्लिक के साथ क्या होता था कि जो लोग है ना वो बोटिंग के लिए नाव में बैठने के लिए उनको लगता था पैर गंदे हो जाएंगे, बहुत कीचड़ है, फिसल के गिर जाएंगे, तो वो लोग जो है नाव में ज्यादा बैठते नहीं थे। जब से घाट जो है साफ किया हमने, उसकी लेवलिंग की हमने, तो नाव में लोग बैठने लग गए। तो नाविक लोग आके मुझे बोलने लग गए कि आपने जो है मैडम जी बहुत अच्छा काम किया। पहले जो लोग हम चिल्लाते रहते, हमारी नाव में कोई नहीं बैठता था, अब इतने सारे लोग आने लग गए क्योंकि यहाँ पे सफाई हो गई है, तो लोग कतराते नहीं है। नहीं तो कीचड़ को पार करके कौन नाव में बैठने जाएगा ना, पैर गंदे, ठीक है। अब वो बैठने लगे, अब उन्होंने और गंदा करना स्टार्ट कर दिया। तो आई वॉज लाइक कि अब मैं सफाई तभी करूंगी जब मैं पहले प्रिवेंशन करूंगी, करेक्ट है ना। क्योंकि हम यहाँ पे पागल नहीं बैठे हैं कि सफाई करते रहें और आप गंदा करते रहें। दिस इज नॉट द वे। मैं पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाऊंगी और फाइन्स की बात करूंगी कि आप ये जो है फाइन लगा के दीजिए, हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, हम फाइन कलेक्ट करवाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे प्रशासन के पास। वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। एंड इसमें एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो मैं जैसे हम शुरू से बात करते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग की, हर चीज में हम बच्चों को मॉरल साइंस सिखा देते हैं बचपन में, हालांकि उसका कोई काम नहीं है जिस तरह से पढ़ाया जाता है। मतलब थ्रू आउट द स्कूलिंग, जब तक बच्चा नर्सरी से लेकर 12th तक बड़ा हो रहा है, एक सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए, सिविक सेंस, along with प्रैक्टिकल। आप उसके रिटन में फेल हो जाओ कोई इशू नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो, आप अगली क्लास में प्रमोट नहीं होगे। डिपेंड ही नहीं करता आप किस स्ट्रीम से हो नहीं हो। पीसीएम में 90% है, डजंट मैटर। सिविक सेंस में आप फेल थे, गेट बैक टू योर क्लास, रिपीट दिस क्लास। जैसे चाइना को आज हम बहुत वो देते हैं एग्जाम्पल, कितना आगे निकल गया स्पोर्ट्स में। चाइना ने ये कर रखा है कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन में फेल हैं, आप अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। तो हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे हो गए उनके। अब आप ये भी देखिए, अभी एक रिसेंट स्टडी आई है, वो उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी को इतनी तवज्जो दी है, इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि जो उनकी जेनेटिक हाइट है ना, वो इंक्रीज करनी उन्होंने शुरू कर दी। वो कौन सा कंट्री? चाइना ने। वो उनकी एवरेज हाइट हमसे बड़ी, अब हमसे बड़ी होने लग गई, हम घट रहे हैं। ओबेसिटी, अब मतलब हाँ, कितनी सारी बीमारियां इंडिया के अंदर आ गई, ब्लड प्रेशर। और मुझे बोलने में शर्म आती है, अगर मैं किसी भी नदी के घाट बैठा हूँ। पिछली बार मैं गया था पिछले साल बनारस, मणिकर्णिका घाट पे बैठे थे, वो तो चीज ही अलग है। मन था डुबकी लगाने का, जितनी गंदी हालत थी नदी की। Somebody अपूर्व सिंह जापान करता है ना, स्टेडियम क्लीन करते हैं फीफा मैचेस के बाद। What do you mean to say अपूर्व? मैं समझी नहीं। Come back. हाँ था मैं। हाँ, मेरा मतलब मन भी नहीं किया। जिस नदी को माँ बोल रहे हैं, आज उसकी कीचड़ जैसी हालत है। मतलब और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता है कि वृंदावन को, जो राधा कृष्ण सीरियल देख के लोग आते हैं, दीदी नहाए है ना, भागवत में पढ़ते हैं वृंदावन बहुत ऐसे दुर्लभ है भगवान के, और यहाँ आके मुंह बिचकाते हैं कि ये तो बहुत गंदा है, ये तो बहुत डर्टी है। अब आपकी माँ को देख के कोई कहे यार तुम्हारी माँ तो बड़ी कुरूप है, हाउ वुड यू फील? डॉक्टर पे नहीं ले जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट पे, है ना, लेके जाएंगे नहीं। आपको हर्ट नहीं होगा कि मेरी माँ के लिए ऐसे कैसे बोल दिया? तो यहाँ पे आके लोग मुंह बिचका सुन के पढ़ के, जो पहली बार आता है तो वो दिमाग में एक इमेजिनेशन करता है कि ऐसा वृंदावन होगा। लेकिन जब वो यहाँ आता है और उसके बाद उसको हर जगह कचरे, पन्नी, थैली का ढेर मिलता है और वो यहाँ आके मुंह बिचकाता है, तो उसकी आस्था तो वैसी खराब हो गई। धर्म से कनेक्ट कैसे करेगा वो व्यक्ति? मतलब बड़ा शर्म आती है बोलने में। फुटबॉल के मैच के बाद सब फैंस पूरा स्टेडियम क्लीन करते हैं। रियली? हाँ ऐसा। हाँ जापान। वाह यार, जापान में है। जापान इज
is on next level in cleaning. In cleaning, no? Next level. इंटरप्ट करूंगा, लेकिन जापान मतलब वो सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, हर चीज में, इवन हर चीज में वहां पे पानी भी तो कितना क्लीन हम है. बात I see बनाते the हैं, videos and all, they were very मेरे को nice. बोलना नहीं चाहिए, हम बात बनाते हैं कल्चर की, और कल्चर के नाम पे हमने एक भी चीज ऐसी नहीं करी है कि India is the garbage capital of the world. अगर मैं प्रैक्टिकली देखा जाए ना, चलो कल्चर और रिलीजन को साइड, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कल्चर के नाम पे ऐसी कोई भी चीज हमने नहीं छोड़ी है जिस पे गर्व किया जा सके. जिस पे गर्व किया हर चीज हमने गंदी कर दी. गाय माता है, वो कट रही है, बेचारा अपनी गोबर में बैठ जाती है, वो पन्नी खा खा के मर रही है. नदियों को माँ बोला, वही बता रहे हैं कि कीचड़ जैसी हालत है. उससे तो ना नहाया हुआ बंदा साफ है. सही बात. नदी में डुबकी मारने के बाद अगर नहीं नहाए हो हफ्ते भर से तो साफ है ज्यादा. इतनी गंदी हालत है नदियों की. तो वही बात थी ना, अगर माँ को किसी ने कुरूप बोला है, माँ को बीमार बोला, तो या तो डॉक्टर के पास लेके जाया जाए, और डॉक्टर नहीं है तो खुद डॉक्टर बनो. अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. अब हम गंदा देखो, इसीलिए मैंने जो उसका जो यमुना जी का जो अपूर्व ने बहुत अच्छा जो उसको नाम दिया है, हमसे है यमुना. हमसे है यमुना. तो मैंने अपूर्व से बोला, मैंने बोला कि ये थोड़ा सा इगोस्टिक नहीं हो जाएगा कि हमसे है यमुना. हम तो अभी थोड़ी, उसने कहा कि यमुना जी में गंदगी अगर हमसे है तो यमुना जी में सफाई भी हमसे होगी, हमसे होगी. इसीलिए हमको एक सेंस, पहले हमने हमेशा से यही सोचा है कि यमुना जी हमें क्या दे रही है. अब हमें ऐसे हो जाना है कि हम प्रकृति को क्या लौटा रहे हैं. हमसे है यमुना. सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक द एटीट्यूड ऑफ अपूर्व. अभी उसने बोला है कि वही तो है कि सफाई करने का काम हमारा नहीं, गंदगी करने में हम आगे हैं. बिल्कुल. और आप देखो, कहना नहीं चाहिए, जितनी पवित्र नगरियां हैं सब गंदी है ना, जितनी पवित्र, आप चाहे वाराणसी जाओ, गंदगी बहुत गंदी, चाहे आप जो है, आप आजकल ऋषिकेश में भी लोग ऐसा बियर की बोतल वगैरह ले जाके वहां पे पार्टी क्लबिंग करने लग गए. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तो इतने वो शहर गंदे नहीं है जहां पे कि कोई धर्म की बात नहीं होती है, लेकिन जहां पे धर्म की बात हो रही है, भाई धड़ल्ले से वहां गंदगी फैल रही है. धंधा बना लिया है ना, एक अपना वो सब कर लिया है. अभी एक पॉइंट और बोलूंगा इस चीज के बीच में. चलो जरा सेंटर पे आ जाते हैं. सेंटर पे आ जाते हैं कि भैया बहुत शौक है आपको पीने का, मान लेते हैं. अपनी दारू की बोतल अपने बैग में ले जाओ, उधर मत फेंको. आपको अगर यही सब करना है तो उस तरह की जगहों पे जाओ, आध्यात्मिक जगहों पे उससे नहीं जाना है. वो तो है ही. जैसे मैं घाट पे थी अभी थोड़े दिन पहले, तो एक अंकल स्मोकिंग कर रहे थे और मेरे हाथ में माइक था. पहले मैंने उनको नहीं पता था, मैंने पहले बोला, अंकल से रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला इसको जो है आप फेंक दीजिए. पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करने से 500 रुपए का जुर्माना लगता है. इंडियन माइंडसेट देखो, मैंने कहा 500 रुपए का जुर्माना लगता है पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करने से, और ये तो आध्यात्मिक है ना. उसको लगा ये कहाँ पुलिस के पास जाएगी, कौन जुर्माना भरेगा. उसने मेरी बात को नहीं माना. मेरे हाथ में माइक था एंड आई लाउडली सेड, अंकल इसको फेंकिए, मेरे हाथ में मोबाइल है और माइक है. तो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग अ गुड यूज ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है अपने डांसेस को पॉपुलर करके, अपना शरीर दिखाने, और जो भी आजकल संस्कृति जा रही है वो तो मैं कहाँ भी हो रहा है, अब वो तो क्या बोल ही नहीं सकते हैं. नृत्य की भी अलग अलग परिभाषा होती है ना, अश्लीलताएं और ये सब फैलाने के लिए नहीं है. सोशल मीडिया अगर है तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए, जगह को बेहतर बनाने के लिए, देश को, समाज को बेहतर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए ना. सिर्फ वो बिजनेस प्लेटफॉर्म थोड़ी है. और सेल्फिश भी हो जाते हैं. चलिए यमुना के उस पे, चलिए धर्म छोड़ते हैं, प्रकृति छोड़ देते हैं एक बार को. सेल्फिश होके देख लो तुम्हारा क्या हाल होगा. इंसान एक टाइम कोरोना आया था तो हुआ नहीं. कोरोना क्या है, प्रकृति का प्रकोप तो है. अच्छा, यमुना जी में कभी बाढ़ नहीं आई. 80 सालों में पहली बार बाढ़ आई. इतने लोग विस्थापित हुए, इतने लोग विस्थापित हुए, और कितने घर टूट गए. वो तो और प्रचंड होती तो बह जाते. ठीक है, कितने सारे लोग. तो फिर हम प्रकृति को, फिर भगवान को ब्लेम करने आते हैं कि अरे भगवान को शर्म नहीं आती, इस तरह की बाढ़ आ गई, हमारा ये मर गया, हमारे ये लोग मर गए. तो घाट पे आप घर बना के एनक्रोचमेंट करके बैठे हो. तो ये प्रकृति क्या, देखो क्या है ना, अगर आप नहीं बैलेंस करेंगे, इसीलिए पढ़े लिखे तबके का और जो जानते हैं उनका कर्तव्य बनता है. ठीक है, अगर आपका कोई कर्तव्य बनता है, आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो आपको भी सजा भोगनी पड़ेगी. अगर मुझे अभी तक पता नहीं था कि मुझे भगवान ने सिविल सर्विसेज क्यों करवाई, मैं सिर्फ ग्रंथों में ही रहती, लेकिन मुझे आज उसकी वैल्यू पता चलती है कि बहुत इस समय की यही जरूरत है.
दिस इज द नीड ऑफ द आवर, यही जरूरत है। मैं भी सिर्फ बैठ के धर्म की बात करती रहूंगी और जो चीजें हैं उससे मैं आंखें बंद कर लूंगी या अनअवेयर रहती, तो ऐसा नहीं होता, ये इम्प्रैक्टिकल है। अब जो देखिए कि अगर हम प्रकृति को नहीं सहेजेंगे तो प्रकृति क्या करती है, अपने आप को खुद ही बैलेंस कर लेती है। कैलाश मानसरोवर था, पहले वहां कोई नहीं जाता था, बहुत बढ़िया जगह थी। अब बिल्कुल अब लोग इतने ज्यादा जाने लग गए, इतना प्लास्टिक फैलाने लग गए वहां पे, और पता नहीं क्या क्या टेंट्स, होटल्स, हनीमून स्पॉट बना लिया। अब कैलाश मानसरोवर में हर साल आपदा आती है, हर साल बाढ़ आती है, और फिर लोग जो है मुंह उठा के कहते हैं अरे भगवान की जगह है, वहां पे ऐसे बाढ़ कैसे आ रही है, भगवान क्या अन्याय करने लग गए भगवान। तो तुम प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हो, तुम्हें दिख रहा है कि भगवान, प्रकृति को बोलो तो भगवान की पत्नी है वो, तो उनकी पत्नी पे कितना अत्याचार करोगे, एक लिमिट होती है। वो तो उनकी भलाई है कि बस इतना ही करके छोड़ देते हैं, बस अपूर्व सिंह लोगों को लगने लग गया है कि हम ही भगवान है। बिल्कुल, यहाँ पे सब भगवान बनने पे तुले हुए हैं। मैन लव्स हायरार्की बाय नेचर, तो ये यही तो हो गया है ना कि भगवान को भगवान ना बना के खुद ही भगवान बनने पे लग गए हैं। अपूर्व भैया बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। अपूर्व तो अपूर्व है, उसकी रिसर्च बहुत तगड़ी है। वो कॉलेज में था ना, ही वॉज इन कॉलेज, तो उसको प्रेजेंटेशन बनने को मिलती थी, तो माय गॉड उसका वो, मतलब मैं तो उसके पास बात भी नहीं करती थी कि तू कैसी प्रेजेंटेशन बना रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि उसके नॉलेज को सुन के जो है मैं मोटिवेट हो जाती थी कि इतना सारा भी पढ़ना पड़ता है क्या। इसलिए मैंने अपूर्व को, जब यमुना बचाओ बिगिन किया, तो मैंने रिसर्च का वर्क अपूर्व को दिया, एंड एज यूजुअल जैसे मुझे अपूर्व से एक्सपेक्टेड था, अपूर्व पहुंच गया ऋग्वेद काल में। यमुना जी कहां से निकली, उसने सारे वेदों को छान मारा, एंड आई वाज लाइक दिस इज द रियल, है ना, रिसर्च, इसको रिसर्च कहते हैं, नॉट द वन व्हाट आई एम डूइंग। तो हर व्यक्ति जो है अपने काम के लिए बेस्ट बना है। मैं एक और इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैंने किसी को बोलते सुना था और बात से मैं मतलब अग्री था कि आज हम पहाड़ काटे दे रहे हैं टूरिज्म के नाम पे। हाँ, मैं पहाड़ों पे गई, लोग अभी नहीं रह रहे जाएंगे, मतलब बिल्कुल काटते ही चले जा रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं। और उसके ऊपर सरकार ये देती है अपना आर्ग्यूमेंट कि भाई लोगों को भी तो कमाना है, वहां के लोगों की लाइवलीहुड। तो किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा था, अगर ऐसा ही है ना तो पहले तो पहाड़ों पे जाने को और मुश्किल करो और पहाड़ी लोगों को सब्सिडाइज कर दो, उन्हें सब्सिडी दे दो, कम से कम नेचर तो बचा लो। आज लद्दाख का क्या हाल हो रहा है, खुदाई चालू है। हाँ, लद्दाख में सोनम वांगचुक की किसी ने नहीं सुनी। सोनम, जिनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी है, पता है, उनका नाम भी किसी ने नहीं सुना। वो लद्दाख से दिल्ली पैदल आया अगला इंसान, धरना दिया, चला गया, किसी भी मीडिया हाउस ने कवर नहीं किया, वेदर लेफ्ट और राइट, नो वन। मतलब ये तो हाल है। अब मतलब लद्दाख उनके पिताजी की प्रॉपर्टी थोड़ी है। अब हो सकता है उन्होंने भी अपने टाइम पे कुछ गलत काम करे हो सकता है उन्होंने भी वेस्ट जनरेट करा हो। सुनने में क्या जा रहा है, कवर करने में क्या जा रहा है, किसी ने कवर, मीडिया ने कवर। तो मीडिया को उससे, अब आई एम रियली सॉरी, लेकिन मीडिया को इससे मीडिया को मैं, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे गलती मीडिया की नहीं है, गलती सोसाइटी की है। ठीक है, बाजार में वही बिकने आता है जो बनता है, जो बिकता है, ठीक है। तो हम इसमें किसी की गलती नहीं है। मीडिया जो है सोसाइटी का मिरर है, जैसा है वो वैसा दिखा देता है। आज फिल्मों में अश्लील गाने बन रहे हैं, तो हम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वालों के ऊपर क्यों उंगलियां उठाते हैं, उन गानों को देखने वाली ऑडियंस के ऊपर क्यों नहीं उंगलियां उठाते? वो देख रहे हैं तभी तो वो बना रहे हैं, है ना। अगर आप वो परोस तभी रहे हैं जब वो बिक रहा है, आप वो बिकना बंद हो जाएगा तो उसको परोसना भी बंद हो जाएगा। मीडिया की भी क्या गलती आप बोलोगे? पब्लिक को नौटंकी चाहिए, पब्लिक को ड्रामाबाजी चाहिए, ठीक है, तमाशा चाहिए। उनको जो ओरिजिनल काम कर रहे हैं उन लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो मीडिया डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, 4था स्तंभ है मीडिया, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द 4th पिलर इज मीडिया। बट मीडिया क्या करेगा जब सोसाइटी अवेयर नहीं है? और अवेयर नहीं है तो उसके लिए भी फिर देखो गोल घूमती हैं चीजें कि हम ही जिम्मेदार हैं। हम भी तो सोसाइटी हैं। Exactly. मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं भी तो सोसाइटी हूँ। तुम भी सोसाइटी हो, ये भी सोसाइटी है। हम सबसे मिलके बनी है सोसाइटी। कोई एक इंस्टीट्यूशन तो है नहीं। सोसाइटी इज द ग्रुप ऑफ पीपल। तो अगर हम जगेंगे तो धीरे धीरे करके लोग जगेंगे कि हाँ, ये कंटेंट देखना चाहिए,
ये कंटेंट नहीं देखना चाहिए, दिस शुड बी प्रमोटेड, दिस शुड नॉट बी प्रमोटेड। करेक्ट। अब वंदना शिवा को कभी आप सर्च करो यूट्यूब पे, माय गॉड, पूरी दुनिया में फेमस है वो लेडी। इन हौस खास दिल्ली में रहती हैं, पूरी दुनिया में फेमस है और अभी तक का सबसे बेस्ट वर्क कर रही है कोई लेडी। जस्ट ओपन वंदना शिवा की प्रोफाइल, लेकिन इंडिया में उनको कोई नहीं जानता है, इंडिया में उनको कोई नहीं जानता है, यू नो बिकॉज क्योंकि राखी सावंत जाके कुछ टैंट्रम्स करती है, मीडिया उनको कवर करता है, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट हर। कौन से सेलिब्रिटी की जो वेडिंग के अंदर कौन सा कपड़ा, क्या मीडिया क्या करेगा? हम उसको खरीदार हम है ना, तो हमें खरीदना बंद करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। So we have to get educated for that. ये भी बात है। और अगर दूसरा कॉइन का दूसरा साइड अगर देखा जाए, ऑन अदर साइड, मतलब ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों में ही कमी है, बिल्कुल। और वी एज अ पीपल वी हैव टू चेंज। और ऐसा नहीं है कि हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। देखो, जब तक भारत आजाद नहीं था, गुलाम था, तो किसी एक व्यक्ति को तो साहस करना पड़ता है। गुलाम था तो लोगों ने सोचा कि कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। फिर कुछ लोगों ने आवाज उठाई, कुछ जाने गई, रिवॉल्यूशन बनता रहा, ठंडा होता रहा, लेकिन स्लोली क्या हुआ, हम आजाद हो गए है ना। तो हमारा काम जरूरी थोड़ी है कि हमसे ही चलेगा, हम एक आगाज है, हमें अपना काम करते रहना है। भगवान कृष्ण को, मुझे इसीलिए जो है महाभारत और मेरी मम्मी की बात याद आती है अच्छे से, कि मेरी मम्मी कहती थी कर्म क्यों करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो भगवान थे, उन्हें पता था कि दुर्योधन के पास जाने से जो है कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, महाभारत होनी है, ये होना है, उनको सब पता था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कर्म किया, अपना कर्तव्य का पालन किया कि भाई मेरी एज अ ड्यूटी बनती है कि 3 बार इसके पास प्रस्ताव लेके जाना है। अभी हमको इतनी शक्ति मिल जाए ना ऐसे देखने की कि क्या होने वाला, हम बोलेंगे अरे यार उधर से कोई जवाब नहीं आना, फालतू बेकार है फोन करना, इतनी दूर चल के जाना बहुत दूर की बात है, राइट। तो हम फोन तक भी ना करेंगे उसको, दुर्योधन को भगवान फोन भी नहीं करते कि उधर से कोई जवाब नहीं आने वाला है। लेकिन क्या मुझे मम्मी ने सिखाया था कि बेटा भगवान ने सिखाया है कि आपको अपनी ड्यूटी करनी है, कोई करे ना करे, ऐसे ही कर्म का साइकिल बना हुआ है। तो आप अपनी ड्यूटी करेंगे तो फिर सब जगह सब काम अपने आप ही होते रहेंगे। ओके, सो आई गेस दिस इज अपूर्व व्हाट ही इज सेइंग। चुनाव हो रहा है दिल्ली में विधानसभा के, अभी तक कोई क्वेश्चंस ही नहीं है दिल्ली पॉल्यूशन से रिलेटेड। दिल्ली गार्बेज डंप पर सब क्या बात कर रहे हैं, केजरीवाल आपदा है, बीजेपी दोगली है। अपूर्व बस इसने पूरी रिसर्च कर डाली है। अपूर्व भैया अपन मिलके एक मीडिया हाउस खोलें क्या? नहीं सीरियसली, फ्री प्रेस फॉर यंगस्टर्स। मतलब अभी जैसे आपने बताया मेरे दिमाग में आया, मैं सोच रहा था कि तो ऐसे ही माइंड में आता है, ऐसे ही यू कनेक्ट विद राइट पीपल। आपने उन लेडी का बताया, वंदना शिवा, इंडिया में उसको कोई नहीं जानता है, बिकॉज कोई उसके बारे में मीडिया हाउस लिखेगा तो हाँ क्या है, धन कुछ कर रही है एनवायरमेंट के लिए। मैं सोनम वांगचुक जी के बारे में बोला, आपने वंदना शिवा जी के बारे में बोला। हाँ, ऐसे लोगों को उठाओ ना, इनको जरूरत है समाज की, हमें जरूरत है उनकी। वो लोग तो कर रहे हैं अपना काम, तो अपना काम कर रहे हैं, मतलब भी नहीं है। विदेशों में वंदना शिवा बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इंडिया के अंदर उसे कोई नहीं जानता। अब ये शर्म की बात है, मुझे खुद पे शर्म आ रही, मैंने नहीं सुना, अभी दोबारा भी भूल गया वंदना शिवा, है ना। देखूंगा मैं अभी आज। सभी जो भी लोग मेरा प्रोफाइल देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वंदना शिवा को देखिए, और उनके स्पीचेस इंग्लिश में हैं, देखिए कुछ हिंदी स्पीच भी होंगे। अगर वो इंडिया आती हैं तो हमारे साथ, अगर वो वंदना शिवा अगर हिंदुस्तान के लिए काम करती है, इट इज गोइंग टू बी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि वो जुड़ के काम करती है। और वो करती हैं, बहुत ज्यादा काम करती हैं, लेकिन इंडिया में क्या है, फेमस नहीं है वो, क्योंकि यहाँ के लोगों को मतलब नहीं है ना प्रकृति से। अभी उनकी नवधान्य उनकी एक संस्था का नाम है, हौसखास दिल्ली में है। तो हम बात कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, जो अद्वैतानंद स्वामी जी हैं वृंदावन में। सो वो बात कर रहे हैं कि वो हमारे साथ शायद कोलैबोरेट करेंगी। तो अगर वो करती हैं तो इट इज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुपचाप अच्छा काम कर रहे हैं और किसी को उनके बारे में पता नहीं है। एक दिल्ली अननेसेसरी लोग फेमस होते हैं। जैसे वृंदावन में क्या कल्चर बन गया है ना, एक एनजीओ खोलो, पैसा इकट्ठा करो,
फेमस हो जाओ, 2-3 को खाना खिला दो। हाँ 2-3 को खाना खिला दो, भंडारा कर दो, प्लेट बिखरा दो और सबको दिखा दो वृंदावन में बहुत गरीबी है, सब ये है, ऐसा ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं। अरे भाई है ना, अब मैं कहना नहीं चाहूंगी लेकिन अब यही हो रहा है। तो जब मैं भी बात करती हूँ ना यमुना बचाओ, तो लोगों ने मुझे भी ऐसे ही सोचा कि अरे ये भी वही करेंगे मनी, और मैंने बोला अरे भाई लेकिन क्या करें, अगर कुछ अच्छा, तो मैंने घर पे बात किया, अपने मामा जी को कॉल किया, मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे काम कर रही हूँ, मुझे लोगों ने ऐसा बोला कि दे आर आफ्टर मनी, दे आर आफ्टर। मेरे मामा जी ने बोला बेटा अगर आपको काम करना है ना समाज में, तो कान बंद करके जो है चुपचाप आंखें खुली रख के कान बंद करके काम करो, तुम्हारा काम अपने आप बोलेगा, जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनके पास कुछ काम नहीं है। लोगों ने सीरियस ले लिया है, लक्ष्मी चिट फंड था ना उस मूवी में। लाइक ये तो बेसिक रूल है, हेरा फेरी में था ना वो। नहीं ये तो बेसिक रूल है, कभी लक्ष्मी चिट फंड वाला पॉजिटिव रिव्यूज आएंगे नहीं 100%। यार बात यमुना बचाओ में इतनी हो गई है ना। Apurva is saying यमुना बचाओ में we will be having a media center wing. Yes, so we should मीडिया एक प्रॉपर सेंस में रिपोर्टिंग होना चाहिए। रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि वो बकरी जो है कुएं में गिर गई है, वो उधर एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, तो ट्रक में महिला घायल हो गई, ये हो गया, उसको चोट लग, व्हाट वी हैव टू डू विद दैट। एक लेडी है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाने में गार्बेज खाते हैं, तो क्या होगा, कचरा तो नहीं खाते ना, तो कचरा न्यूज़पेपर कचरा अगर दे रहे हैं, व्हाई यू आर ईटिंग दैट कचरा? इफ यू आर यूजिंग मोबाइल फोन, इट इज अप टू यू। आपके पास मोबाइल फोन है तो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। अपूर्व सिंह नेहा खाना खा रही है, जल्दी आ जाइए। नहीं शट अप अपूर्व। सो है ना, तो अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो कचरा कंटेंट भी है। इट इज अप टू यू कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, अपने दिमाग को क्या दे रहे हैं। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी तो खुद ही बन जाओ, अपने माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। एंड यस दैट्स व्हाट सेशन को यही एंड करते हैं। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। सो वी होप मोर यंग जनरेशन टू ज्वाइन अस, और सही प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और ये जो दिमाग की उथल पुथल है ये शांत होती है सेवा करने से। दैट्स व्हाई गुरुदेव ऑलवेज सेज कि निस्वार्थ भाव से जब आप सेवा से जुड़ते हैं तो उससे आपको शांति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण अपूर्व। He is writing। ऐसे ही न्यूज आएगी कॉमेडी वाली। नहीं